कैसे आप लोगों ने कल की क्लास में मौलिक अधिकार देखे, जो शॉर्ट में मैंने एक टेबल फॉर्म में आपको बताए थे। अब आगे की क्लासेस में हम एक एक करके सारे मौलिक अधिकार भी डिटेल देखेंगे। ठीक है, तो आप कॉपी पेन लेके नोट करते रहिए। मैंने पूरी की पूरी एक टेबल बना रखी है आपके सामने, और ये हमारा जो मौलिक अधिकार है, ये सबसे पहला मौलिक अधिकार है समानता का अधिकार। कौन सा? समानता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 14 से लेके 18 तक में वर्णित है। अब किस अनुच्छेद में क्या चीज वर्णित है, उसका क्या मतलब है, वो एक एक करके हम देखेंगे। तो हमारा पहला अधिकार है समानता का अधिकार, मतलब सभी व्यक्तियों को समान माना जाए, यानी कि कानून के समक्ष भारत के सारे नागरिक समान है, कोई डिस्टिंक्शन नहीं, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं। अब उन्हें 14, 15, 16, 17 और 18 5 अनुच्छेद इस चीज को अलग अलग तरीके से वर्णित करते हैं। हर चीज का अपना एक अर्थ है। जैसे मैंने यहाँ अलग अलग अनुच्छेद लिख रखे हैं। तो अनुच्छेद 14, सभी नागरिकों को राज्य के द्वारा कानून के समक्ष समानता व कानून का समान संरक्षण प्राप्त होगा। कि देश के सारे नागरिक जो है वो कानून के संरक्षण के अधिकारी हैं, समान संरक्षण के। कोई ऊंच नीच नहीं कि भाई कोई अमीर व्यक्ति है या नेता है तो उसको अलग संरक्षण है, उसके लिए अलग कानून है, और कोई गरीब इंसान आम चलता है तो उनके लिए अलग नहीं। कानून सबके बराबर है, सबके लिए बराबर है, और सबको समान संरक्षण देगा। तो ये पहला अधिकार है अनुच्छेद 14 में, कि कानून के समक्ष, राज्य के समक्ष सारे नागरिक समान हैं और कानून से समान संरक्षण के अधिकारी हैं। फिर अनुच्छेद 15, राज्य किसी भी नागरिक के विरुद्ध धर्म, वंश, मूल, जाति, लिंग अथवा जन्म स्थान के आधार पर भेद नहीं करेगा। राज्य या सरकार किसी भी इंसान के इन चीजों के आधार पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे, कोई भेदभाव या अंतर नहीं करेगा कि भाई ये अलग धर्म का है या ये अलग जाति का है कि वंश अलग है, नहीं। राज्य के लिए सारे नागरिक समान हैं। फिर है 15(3) में के तहत राज्य बालकों व स्त्रियों के संरक्षण हेतु उपबंध बना सकता है। एक अलग प्रावधान किया गया है कि बालकों और स्त्रियों को उनकी सक्षमता के आधार पर अलग से कानून और संरक्षण मिलने चाहिए। तो राज्य को यह अधिकार दिया गया है कि वो स्त्रियों और बालकों के लिए अलग से संरक्षण के हेतु कानून बना सकता है। फिर 15(4) के अनुसार राज्य सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े और SC/ST जिनको की मूल धारा में बराबर का सम्मान नहीं मिला है, उनके लिए विशेष प्रावधान और आरक्षण की व्यवस्था कर सकता है, उनके लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। फिर अनुच्छेद 16, देश के समस्त नागरिकों को राजकीय सेवाओं में समान अवसर प्राप्त होंगे। किसी भी नागरिक के साथ किसी वजह से कोई डिस्क्रिमिनेशन, कोई अंतर नहीं होगा। राज्य की राजकीय सेवाओं में सारे नागरिक बराबर के अधिकारी रहेंगे, उनको समान अवसर प्राप्त होंगे। योग्य है तो वो उस कैटेगरी के हिसाब से अपनी योग्यता स्थापित करे और सरकारी नौकरी प्राप्त करे, ये उसको अधिकार होगा। फिर है 16(3) के अनुसार किसी क्षेत्र में नौकरी देने के लिए निवास स्थान संबंधी शर्त लगाई जा सकती है। बिल्कुल, देश के किसी भी या राज्य के किसी भी एरिया में कोई व्यक्ति अगर नौकरी करता है तो ये शर्त नियोक्ता लगा सकता है कि उसे वहीं रहना होगा। वो 200 किलोमीटर, 400 किलोमीटर अप डाउन करके रास्ते का समय या अपनी नौकरी का समय बर्बाद नहीं करेगा, समय से अपने कार्यालय पहुंचेगा और समय से वापस जाएगा, तो उसको वहां रहने के लिए, उस एरिया में रहने के लिए बाध्य किया जा सकता है। फिर 16(4) देश के पिछड़े नागरिकों को उचित प्रतिनिधित्व के अभाव में आरक्षण की व्यवस्था की जा सकती है। SC/ST, OBC और अदर तरह के जो भी आरक्षण है वो इस प्रावधान के तहत है। फिर है 17, अस्पृश्यता को समाप्त किया गया। अनुच्छेद 17 के अंतर्गत छुआछूत अस्पृश्यता को समाप्त किया गया कि राज्य के समक्ष सभी नागरिक समान हैं, किसी तरह की कोई अस्पृश्यता नहीं की जाएगी। वह सार्वजनिक स्थलों पर किसी के प्रति किसी तरह की अस्पृश्यता का संकेत नहीं दिया जाएगा।
फिर है अनुच्छेद 18, आज का आखिरी, शिक्षा व शैक्षणिक क्षेत्रों को छोड़कर राज्य द्वारा सभी उपाधियों का अंत कर दिया गया। किसी को कोई उपाधि नहीं, कोई राजा नहीं, कोई वजीर नहीं, कुछ नहीं, सब बराबर है। बस अगर व्यक्ति शिक्षा हासिल करके कोई उपाधि ग्रहण करता है वो, और सैनिक सेवाओं में जो उनको रैंक के आधार पर उपाधियां दी जाती है वही अधिकार पाने के अधिकारी रहेंगे। बाकी अन्य तरह की उपाधियों को राज्य ने अंत कर दिया है। 18(2) के अनुसार भारत का कोई भी नागरिक किसी भी विदेशी पुरस्कार को राष्ट्रपति की अनुमति के बिना स्वीकार नहीं कर सकता। अगर किसी नागरिक को कहीं किसी विदेशी संस्थान या देश द्वारा किसी तरह की कोई उपाधि दी जाती है तो उस व्यक्ति को उपाधि ग्रहण करने के लिए राष्ट्रपति से अनुमति लेनी पड़ेगी। उसके बाद ही अगर अनुमति मिल जाती है तो वो उस उपाधि को ग्रहण कर सकता है। तो इस तरह ये हमारा समानता का अधिकार है। आप इसका एक फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप कॉपी में अच्छे से नोट कर सकें। ओके, आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अब नेक्स्ट क्लास में हम अगला अधिकार लेंगे, स्वतंत्रता का अधिकार, जो हमारे जीवनदायी अधिकारों में से इंपॉर्टेंट है। So let's meet in the next class. Stay tuned with me. Like my video, share my video. Thank you.